आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। अगर आप तैयारी करते हैं यूपी पीसीएस की तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी पीसीएस में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो है यूपी पीसीएस का मेंस। तो प्रीलिम्स के बाद जो आता है वो मेंस ही आता है। टोटल 8 पेपर होते हैं मेंस में। रिटन पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं जिनकी वैल्यू होती है 1500 नंबर, यानी 1500 नंबर का मेंस होता है और 8 पेपर होते हैं। उन 8 पेपरों में से जो सबसे महत्वपूर्ण पेपर है वो है ये जो आपके सामने लिखा है, सामान्य हिंदी। क्यों? क्योंकि जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो आप पाएंगे जो टॉपर है और जो नीचे वाला है उन लोगों के बीच में 30-35 नंबर का ही फर्क रहेगा। तो 30 नंबर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है यूपी पीसीएस मेंस का जो कि आपको सबसे ज्यादा स्कोर करके दे सकता है। याद रखिएगा, सारी भीड़ तो जीएस के पेपरों में चल रही होगी, आप थोड़ा सा हट के मेहनत करिए और आपको इसका सीधा फायदा दिखेगा। यह है सामान्य हिंदी। ठीक, सामान्य हिंदी 150 नंबर की आती है। 150 नंबर का 3 घंटे का सबसे पहला आपका यही पेपर है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक, 150 नंबर और 3 घंटे, ये कितना इंपॉर्टेंट है। यानी 30 नंबर इसमें है, आप अभी पाएंगे। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कितने आसानी से आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितने आसानी से इसमें हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप इस गलत फहमी में हैं कि जीएस के पेपरों में आपका बहुत अच्छा आ जाएगा, नहीं आएगा। उतने अच्छे मार्क्स जीएस के पेपरों में एवरेज मार्किंग होती है। यानी यू हैव द ओनली ऑप्शन टू गेट better marks in Hindi as well as in essay. So that's why I am going to share you the first strategy of हिंदी, सामान्य हिंदी और जनरल हिंदी फॉर यूपी पीसीएस मेंस। ये पहली वीडियो है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका सिलेबस क्या है, पहले ये जानिए। देखिए, किसी भी चीज़ का शिकार करने जाइए तो पहले उसके बारे में सारी जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो सामान्य हिंदी की शुरुआत होती है, सबसे पहला टॉपिक दिए हुए गद्य खंड का अवबोध व प्रश्न उत्तर। यानी आपको एक गद्य देगा, गद्य का मतलब एक पैसेज दे देगा। उस पैसेज के आधार पर आपसे 3 प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न 5 नंबर का, दूसरा प्रश्न 5 नंबर का, तीसरा प्रश्न 20 नंबर का। यानी एक पैसेज से टोटल 30 नंबर के प्रश्न आएंगे और टोटल 2 पैसेज, यानी 60 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आपको ये शुरुआत के 2 टॉपिक होते हैं। अब आप समझ सकते हैं, यानी आपने थोड़ी भी बेहतर तैयारी की तो 60 नंबर आपको फ्री फंड के मिल रहा है। फ्री फंड के तो नहीं, लेकिन थोड़ा बेहतर तैयारी के साथ आपको ये 60 नंबर में से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने का मौका मिल जाएगा। तो ये पहला पार्ट है। यानी पहले पार्ट में 2 चीज़ हो गई, प्रश्नोत्तर और संक्षेपण। फिर आ जाइए अगले बात पे। दूसरा आता है पत्र, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लिखना, कार्यालय का आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। यानी जब आप सेलेक्ट होंगे तो आप किसी ऑफिस में आएंगे, आप एक अधिकारी बनेंगे, आपको कोई सर्कुलर जारी करने को कहा जा सकता है, आपको कोई एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करना हो तो सबसे ज़रूरी है लेटर राइटिंग। तो 20 नंबर का लेटर राइटिंग आता है। ठीक, ये आपको अभी पूरा मैं दिखाऊंगा, बस मैं आपको अभी सिर्फ बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। तो सबसे पहला पार्ट है क्या, शुरू का 2 पार्ट जिसमें 60 नंबर का आता है। उसके बाद अगला चीज़ जो आता है वो आता है लेटर राइटिंग। फिर जो अगली चीज़ आती है जो उसके बाद इंपॉर्टेंट है वो है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। उसके बाद का टॉपिक है उपसर्ग प्रत्यय। फिर आता है क्या, विलोम शब्द। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द। फिर आता है वाक्यवर्तनी शुद्धि और लास्ट में लोकोक्ति एवं मुहावरे। 1 बाय 1 मैं आपको बताता चलूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला 60 नंबर का पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरे नंबर पे लेटर राइटिंग है। अब इसमें देखिए, आपको सबसे पहली चीज़ एक सलाह कि आपको किताब कौन सी लेनी है। तो मेरा नाम है मानस पांडे, चूंकि मैंने अभी तक किताब बनाई नहीं है इसकी, तो आप इन भाई साहब की किताब ले सकते हैं, पृथ्वीनाथ पांडे जी की। ठीक, पृथ्वीनाथ पांडे की बुक ले लीजिए। इसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना ये मैं बता दे रहा हूँ। इसमें से आप हर चीज़ पढ़ेंगे, ये लेटर राइटिंग वाला छोड़ दीजिएगा। और ये पहला वाला पार्ट अगर आपको काम भर का दिखे तो पढ़िएगा, नहीं तो पहला और दूसरा पार्ट छोड़ दीजिएगा। बाकी सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। हो सकता है पहला वाला पार्ट भी आपको उसमें मिल जाए, लेकिन दूसरा वाला पार्ट आपको मैं बताऊंगा, आप उसको मत करिएगा अपने आप से। ठीक, याद रखिए। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए जो बुक है वो है पीएन पांडे। यानी सिर्फ एक किताब को आपने सही से पढ़ा, सही तरीके से पढ़ा तो यू कैन गेन दी मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी। और आपने हिंदी में बेहतर किया, यानी आप ओवरऑल बेहतर ही कर रहे होंगे, ये मैं मान रहा हूँ। सबसे ज़रूरी है मेंस के लिए लिखने की प्रैक्टिस। मुझे याद है जब पहली बार मैं 2013 में गया था मेंस देने, तो 2013 के मेंस में मेरा हाथ जो है, जब दूसरे दिन मैं लिखना शुरू कर रहा था तो हाथ में निशान पड़ गया था चौथे पेपर में।
और तीसरे दिन मेरा हाथ लिटरली दर्द कर रहा था, मुझे उंगलियां बदल के लिखना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। यानी एग्जाम में, मेंस के पेपर में लिख के ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सोच के पढ़ के तैयार हो जाएं, ऐसा नहीं होता। मेंस को लिख लिख के तैयार किया जाता है, याद रखिए। तो कोई भी चीज़ आप अगर पढ़ रहे हैं तो मेंस के एग्जाम के लिए लिखना है, और लिखने की प्रैक्टिस जरूरी है। और 3-3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपको, 1-2 घंटे नहीं, 3 घंटे लगातार लिखने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और साथ ही में एक दिन में 2 माने 6-6 घंटे डेली आप लिखने की आदत आपकी होनी चाहिए। 6 घंटे डेली लिखने में हालत खराब हो जाएगी, ठीक। और एक दिन तो लिख लेंगे, अगले दिन हाथ दर्द करने लगेगा। और ये तभी लिख पाएंगे जब आपकी बेहतर प्रैक्टिस होगी। तो अब आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ पेपर के बारे में। 150 प्रश्न, 150 नंबर का, 3 घंटे का। सबसे पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं लिखा रहेगा। दूसरा, सभी के अंक निर्धारित हैं। तीसरा, जो सबसे जरूरी बात, जब कोई आप लेटर लिखेंगे तो लेटर में अपना नाम, अपना अनुक्रमांक नहीं लिखेंगे। यह सब आपने इंटर तक में पढ़ा होगा। अब देख लीजिए पहला प्रश्न आता कैसे है। ये 2023 का यूपी पीसीएस मेंस का सामान्य हिंदी का पेपर है। सबसे पहला एक आएगा गद्यांश, आपको दिख रहा है, खूब सिंपल सा गद्यांश लिखा होगा। इस गद्यांश में कहीं हाईलाइटेड लाइंस भी होंगी, आपको मैं दिखा रहा हूँ आगे। ये पहला पेज था, ये इसका दूसरा अगला है। देख लीजिए, ये पहला गद्यांश यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये रेखांकित लाइनें हैं। अब इस पे आधारित 3 प्रश्न आपसे पूछेगा। सबसे पहले एक आशय बताइए, देख लीजिए ऊपरी गद्य का आशय, अपने अर्थ मतलब इसका भावार्थ लिखिए अपने हिसाब से। फिर जीवन निष्प्रयोग, प्रयोजन नहीं होना चाहिए, उससे क्या अभिप्रेत है। फिर इस सवाल का जवाब 5 नंबर का दीजिए। फिर गद्यांश का रेखांकित पंक्तियों का व्याख्या करिए। याद रखिएगा, गद्यांश के रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी है। कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। सो इन ऑर्डर टू गेट 20 मार्क्स, ऐसा नहीं कि आप 5 नंबर का लिख के चले आए, आपको 20 नंबर का लिखना। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल ज्ञान जरूर अपना देना है, ठीक है। यानी ये 30 नंबर का, हल्का नहीं है। 30 नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको 30 नंबर के लिए कैसे करना है? अच्छा देखिए, ये जो शुरू के 2 प्रश्न हैं, पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही आएगा। देखिए दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही आता है, बस उसमें संक्षेपण। तीसरा प्रश्न जो वहां पे आया था वो यहाँ पे आ जाएगा संक्षेपण। गद्य का संक्षेपण करिए। धर्मनिरपेक्षता में प्रश्न, 2 प्रश्नों का उत्तर। जैसे देखिए पहले वाले में कुछ और पूछा था, इसमें क्या पूछा? गद्यांश का शीर्षक दीजिए। दूसरा, धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट करिए। तीसरा है गद्यांश का संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब 1/3, याद रखिएगा। संक्षेपण का साफ मतलब होता है जितना 1 लिखा है उसका 1/3, ठीक। अब आ जाता है ये टोटल कितना नंबर हो गया? 60 नंबर हो गया, कुल हो गया 60 नंबर। अब उसके बाद देखिए 10-10 नंबर के 2 लेटर आते हैं। ये आपको दिख रहा है ना, 10-10 नंबर के 2 लेटर आते हैं। ये दिख रहे हैं, साफ साफ देख लीजिए। ये पूरा का पूरा एक पत्र लिखना है। पहला पत्र लिखा है और दूसरा क्या है? कार्यालयी आदेश जारी करना है, ऑफिस ऑर्डर। पहला एक है लेटर और दूसरा ऑफिस ऑर्डर, 10-10 नंबर का, ठीक। इसको मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, आपको पता है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना भी रखी है, आप उस पर देख भी सकते हैं, ठीक। अगला आ जाइए, नेक्स्ट है शब्दों के विलोम लिखना है। कितने शब्द हैं? 10 शब्द हैं, हर एक शब्द का 1 नंबर। आपको ये भी पता होगा नेगेटिव मार्किंग इस बार है, तो होश में रह के ही आपको अटेम्प्ट करना है। तो जो आ रहा हो बस वही अटेम्प्ट करिए, अपना ज्ञान जबरदस्ती का मत डालिएगा। तो 10 नंबर 10 प्रश्न, ठीक। देखिए जब पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, मेरिट कम ही जाएगी, यही मान के पेपर अटेम्प्ट करिएगा। अगला, निम्न शब्दों में उपसर्गों का देखिए 5 उपसर्ग, कितने नंबर? 5 नंबर। और फिर 5 प्रत्यय, तो 5 उपसर्ग आएंगे, 5 प्रत्यय आएंगे, दोनों को आपको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत आपको बेसिक स्ट्रैटेजी बता दूंगा कैसे सॉल्व किया जाता है, बाकी का करना रखना तो पड़ेगा ही आपको ना। अब अगला देख लीजिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। अब अगला क्या है? अगला है ये देख लीजिए, वाक्यों को शुद्ध करना। वाक्यों को शुद्ध करना और दूसरा वर्तनी, वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि दोनों। वाल्मीकि, देखिए वाल्मीकि की में छोटी की मात्रा होगी, देख रहे हैं ना। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे ना तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ये कितना है देख लीजिए, ये सब 5 नंबर 7 नंबर। अब जो सबसे महत्वपूर्ण 30 नंबर है वो ये 10 ठो आएगा लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे 10 आएंगे, 210 को एक जो है वो 3 नंबर का है, देख रहे हैं। एक कितने नंबर का है? 3 नंबर का है।
तो टोटल 10 या 30 नंबर का लोकोक्ति मुहावरे हैं टोटल। आपने अगर इसको सही तरीके से कर लिया तो अटेम्प्ट आप करेंगे कितने नंबर, 150 नंबर का है। आराम से अटेम्प्ट करिए, 100 नंबर तक अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। याद रखिए 100 नंबर आपको मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 110 से 115 तक इस सब्जेक्ट में, इस पहले पेपर में ला चुके हैं लोग। तो आपको बहुत मेहनत करनी है, आपने सही से मेहनत की तो आप इस रेंज में पहुंच सकते हैं। और याद रखिए ये बिल्कुल कोई कसम नहीं है, दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपको लिखने का तरीका मालूम है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। कोई ये वो नहीं है कि इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ सकता, नंबर आते हैं, आए हैं लोगों के, तो आपके भी आ सकते हैं। ठीक, स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये आपको कोचिंग वाले लाख रुपए लेंगे फिर समझाएंगे, मैं फ्री में समझा रहा हूँ। शायद आपको कुछ अच्छा लगे तो कृपया इसको शेयर करिए। और दूसरी बात, यूपी पीसीएस 2024 के लिए अपडेटेड टेस्ट सीरीज, अपडेटेड का मतलब अब जब इस बार 2024 में जो पेपर हो गया वो पेपर के हिसाब से टेस्ट सीरीज अपडेट कर रहा हूं मैं। बेहतरीन क्वेश्चन डालने की फिर से करूंगा, उनकी प्रैक्टिस भी आपको करते रहनी है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक करिए।